हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारतीय इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और भारतीय इतिहास के मैं वो टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास में दिन कितने से बचे हुए हैं और अगर आप बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों बुकें तो आपको पढ़ने में भी नहीं आएगी, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बुकों को पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना सिलेबस है उसका, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को लगा लीजिए और इन प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो ये वो टॉप मोस्ट प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है। तो आइए, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो राग का टीला है वो किस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बुदिहाल, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, संगम कल्लू। तो दोस्तों ये जो है वो किससे संबंधित है? संगम कल्लू से संबंधित है, ठीक है। ये स्थान का नाम है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। आगे चलो, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। देखो दोस्तों, इसमें पूछा है पशुपालन का प्रारंभ हुआ, यानी कि उत्खनित प्रमाणों के आधार पर, जो उत्खनन हुआ था ना उसके प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। किसमें? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो दोस्तों देखो, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, तो ये प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान कौन सा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि ऊपर वाला जो प्रश्न पढ़ के आए हैं वही प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये आदमगढ़ से मिले हैं, ठीक है, आदमगढ़ से, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए आप, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, ठीक है, जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। तो कौन सा स्थान है? वो आदमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो, चोपनी मांडो, कांकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राई से। तो दोस्तों ये जो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये प्राप्त हुए हैं सराय नायर राई से, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, सराय नाहर राई से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गेरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ। तो दोस्तों ये नामकरण हुआ हस्तिनापुर से, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो दोस्तों जो गेरिक मृदभांड पात्र हैं इनका जो नामकरण है ना वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये नामकरण कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों हस्तिनापुर में, ठीक है। हस्तिनापुर में हुआ था इनका नामकरण, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखो, ताम्राश्रम काल यानी ताम्रपाषाण काल था, उसकी बात चल रही है, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, ठीक है, महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी कि अंदर फर्श के नीचे दफनाते थे। तो किस तरह से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक है, बुर्ज होम से, ठीक है। तो मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बुर्ज होम। किसको? मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, नलमल्ला पहाड़ियों से और नर्मदा घाटी से। तो दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी से मिलता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। क्या? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? नर्मदा घाटी से, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों आप 2 बार देख लीजिए, अगर आपको एक बार में भी ये क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं तो इस वीडियो को 2 बार देख लो, मेरी गारंटी है ये पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे और आपको इन प्रश्नों के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से
प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों धोलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से और मेहरगढ़ से। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ से मिले थे? ये मिले थे दोस्तों मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। और क्या, देखो प्रश्न को दोबारा पढ़ लो। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन, यानी कि प्राचीनतम स्थायी जीवन, यानी कि प्राचीन जमाने में जो स्थायी जीवन था, स्थायी जीवन, उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। देखो दोस्तों खाद्यान्नों की, यानी खाने से संबंधित बात चल रही है। तो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो ये किस युग में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये नवपाषाण काल में। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिलेटेड करके कर लीजिए। देखो खाने का जो प्रचलन है वो तो दोस्तों क्या है? नया ही तो है ना। कैसा है? नया। तो इसलिए ऐसे याद कर लो कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, ठीक है, कहाँ से? नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? देखो गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा। तो दोस्तों जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था दोस्तों? वो था जौ। ठीक है, आप कन्फ्यूज होता है, ये गेहूँ बाद में आया है, चावल भी बाद में आया, बाजरा बाद में आया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अनाज कौन था? जौ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात चल रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, टोकवा से और मेहरगढ़ से। तो दोस्तों जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? ये लहुरा देव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहुरा देव से। किसका? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? लहुरा देव से। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखो दोस्तों चालकोलिथिक युग, ठीक है, किसको? ठीक है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल युग को, पाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को और लोह युग को। तो दोस्तों किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो दोस्तों ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। तो चालकोलिथिक किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप कम से कम 2 बार देख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा आपका। ठीक है, और अपन पूरी इतिहास की, ऐसे ही पॉलिटिकल की सीरीज पूरी चलाएंगे और पूरे प्रश्न सोल्व करवा दूंगा एग्जाम के पहले मैं आपको। ठीक है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 14 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है आपसे? देखो समझिए, किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति, ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो 2300 ईसा पूर्व से और 1700 तक, ठीक है, आई थी ना। ठीक है, और इस सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित टॉप मोस्ट प्रश्न थे दोस्तों, है ना। और ऐसे प्रश्न और भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन देखो अगर आप ऐसे वीडियो को, अगर आपको ज़रूरत है वाकई में और आप देखना चाहते हैं ऐसी वीडियो, तो मैं आपके और भी प्रश्न बनाऊँगा ऐसी वीडियो के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो दोस्तों नवदा टोली, देखो एक स्थान है ये नवदा टोली, ठीक है, प्राचीन स्थान है नवदा टोली, और इसका उत्खनन किया था। ठीक है, उत्खनन किया था। तो ये उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये इसका उत्खनन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों सांकड़िया के द्वारा। ठीक है, HD सांकड़िया ने। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा गया है पेपर में। ठीक है, कि नवदा टोली का उत्खनन, यानी कि नवदा टोली जो एक स्थान है उसका उत्खनन हुआ था। ठीक है, और ये उत्खनन जितने भी हुए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हुए थे। ठीक है, तो नवदा टोली का जो उत्खनन हुआ था वो HD सांकड़िया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों नवदा टोली किस राज्य में है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एग्जाम है, ठीक है, MP का एग्जाम है, तो इसको तो रट ही लेना आप। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आप कॉमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि नवदा टोली मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, कॉमेंट करके आप ये बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद स्मारक
मृतकों की पहचान की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसके द्वारा की गई है? देखो, वृत्त पाषाण स्मारकों, जैसे वृत्त यानी कि जो सबसे बड़े हैं पाषाण स्मारक हैं, उनकी पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पाषाण काल से संबंधित टॉप मोस्ट प्रश्न थे। मैं ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट टॉपिक के फिर प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।